उसके बाद कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई। मेरे बैचलर्स, इतनी गर्मी पड़ रही है सूरत में कि क्या बोलूं। आते आते हालत ख़राब हो जाती है। फिर तुम पड़े रहो बिस्तर पे और बस पड़े रहो। उसके बाद बैकलॉग या केटी आएगा, आज तक तो नहीं आया, बाकी लेट्स सी। फिर भी अभी के लिए ये ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है फाइनल ईयर का। उस उठ के तो आदत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना इवनिंग कॉलेज के चक्कर में। 3 बजे 4 बजे से तुम्हारे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ज्योति और आप देख रहे हैं वीकली व्लॉग वीडियो। सो इस पूरे वीक में तो मेरे एग्ज़ाम्स ही होने वाले हैं। लेट्स सी हम क्या व्लॉग कर सकते हैं। सो अभी दिस व्लॉग इज स्टार्टिंग विथ माय एग्ज़ाम्स। ये पूरा वीक मेरे एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं और आज मेरा पहला एग्ज़ाम है अकाउंट्स का। और आपको पहले ही बता दूँ, ये मेरे कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है। इसके बाद 9 सेमेस्टर कॉलेज लाइफ एंड हो जाएगी मेरी। आज मैं ऑलमोस्ट पूरी रात ही जगी हूँ बिकॉज़ आज अकाउंट्स है पहला एग्ज़ाम। सेकंड रीज़न ये मॉर्निंग एग्ज़ाम है इसलिए मैं जगी थी बिकॉज़ मेरा ऑलमोस्ट इवनिंग कॉलेज है। इस रीज़न से सारे असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, एग्ज़ाम सब इवनिंग या आफ्टरनून में ही हुए हैं। ये पूरे 3 साल मैंने एग्ज़ाम्स, लेक्चर्स सब इवनिंग या आफ्टरनून में ही अटेंड किए हैं। सो सुबह सुबह तो मैंने चाय बनाई और मैं ऑलमोस्ट 7 बज ही गया था। सो बस रिवीजन करके मैं रेडी होने वाली थी। थोड़ा रिवीजन थियोरी और प्रैक्टिकल मेरा पेंडिंग था इसलिए मैंने वो रिवाइज़ किया। वो करने के बाद मैं रेडी हो गई और मेरा कॉलेज काफ़ी दूर है मेरे घर से, तो मुझे पापा छोड़ने गए थे क्योंकि अगर मैं खुद ट्रैवल करके जाऊँ तो मैं काफ़ी लेट हो जाती। बिकॉज़ मैं लेट हो जाती अगर मैं खुद ट्रैवल करके जाती। फर्स्ट एग्ज़ाम था तो मैं लगभग टाइम पर ही थी। देन कॉलेज से निकल के टाइम बहुत ज़्यादा ही धूप थी। सूरत में तो बहुत गर्मी बढ़ गई है। डे बाय डे गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। घर पहुँच कर मैंने पहले अपना डेस्क क्लीन किया। पहले तो लंच किया, उसके बाद डेस्क क्लीन किया क्योंकि मैंने सुबह बहुत फैला के गई थी उसके लिए। और कल मेरा ऑडिट का एग्ज़ाम है, मुझे उसके एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर करना है। और काफ़ी दिनों बाद मैं सुबह मॉर्निंग में उठी थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा ही टायर्ड थी। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मुझे वो नींद कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। स्टिल मैंने सोचा था कि मैं पढ़ कर ही सोऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ने बैठी। उसके बाद मैं क्वेश्चंस वगैरह ढूंढी और सब मैनेज कर रही थी कि पेपर्स वगैरह कलेक्ट कर रही थी कि कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। बुक्स निकाले, सब क्वेश्चंस जो थे वो निकाले, फिर मैं पढ़ने बैठी। फिर मैं हैंडल कर रही थी कि ओके नींद, सोना तो है नहीं क्योंकि मेरा फिर रात को ही है। और मैं ऐसी हो ना कि मैं सुबह उठ के पढ़ ही नहीं सकती और ना मैं दोपहर में पढ़ सकती हूँ। मुझे रात भर जगा लो, मैं रात भर जग के पढ़ सकती हूँ, पर मैं अगर एक बार सो गई रात को उसके बाद मैं उठ के नहीं पढ़ सकती। तो अकाउंट्स में भी यही हुआ, तो मैं पूरी रात जगी थी इसलिए मेरी शक्ल पे नींद दिख रही है। और कल ऑडिट है, स्टिल मैं सो नहीं सकती क्योंकि मुझे कोई गैप नहीं मिला है बीच में। तो मैं जगी थी और फिर ऑडिट पढ़ना स्टार्ट की। ऑडिट पढ़ने पढ़ते तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद बढ़ते गई तो मैंने ऑडिट को साइड में रखा। थोड़ी बहुत ही पहले मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैं सीधा आके सो ही गई थी और डायरेक्टली मैं शाम को उठी। तो मैंने आपको बताया जैसे मैं पढ़ना चाहूँ ना तो सिर्फ रात को ही जग सकती हूँ, सुबह भी नहीं उठ सकती। तो डायरेक्ट मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी, हार्डली 1 से 2 घंटे, वो भी कम्प्लीटली की ही नहीं क्योंकि आई वॉज़ वेरी टायर्ड। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट जाके सो गई थी और मैं कब सोई मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी। फ़ोन चलाते चलाते मैं सो गई थी और करीबन 7 साढ़े 7 बजे उठने के बाद घर के थोड़े काम वाम निपटा के फिर मैंने अपने बुक्स उठाए और ट्राई किया कि पढूं। फिर भी 1 घंटा टाइम वैसे ही वेस्ट हुआ। सोचते सोचते पढ़ना गया है, स्टार्ट कहाँ से करना है क्योंकि सिर्फ रात बची थी इसके लिए। और फिर भी मैंने बुक उठाया और पढ़ना ट्राई किया। और ऑडिट था तो पूरा ऑडिट थियोरी सब्जेक्ट है हमारा, तो वो पढ़ते पढ़ते भी काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद लगभग मैं 3-4 बजे के आसपास सो गई थी। नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम ऑडिट था और ऑडिट एग्ज़ाम देकर मैं निकली तो ठीक ठाक गया था, उसमें मतलब इतना बुरा भी नहीं गया था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योति और आज आप ब्लॉग देख रहे होंगे वीकली ब्लॉग, क्योंकि मैंने ये ब्लॉग किया था
आई थिंक ट्यूसडे को 15 तारीख को, जो कि उस दिन मेरा एग्ज़ाम चालू हुआ था। मैंने सोचा था मैं पूरे एग्ज़ाम्स वीक का ब्लॉग बनाऊंगी, पर ऑलरेडी मेरे एग्ज़ाम्स 3 ख़त्म हो चुके हैं और मैंने कुछ शूट नहीं किया है। मैंने सिर्फ फर्स्ट डे शूट किया था, उसके बाद से मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम मॉर्निंग में रहता है। उसके बाद मैं आके इतनी थकी हारी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ना सोना यही चलता है, तो शूट उसमें कुछ करने के लिए मिलता ही नहीं है। और मोस्ट ऑफ द मैं पढ़ाई सारे फ़ोन से ही करती हूँ, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। मेरी शक्ल ऐसी दिख रही है क्योंकि आज है सुबह सुबह छुट्टी है आज के दिन। आज फ्राइडे है, गुड फ्राइडे, तो आज छुट्टी है, आज एग्ज़ाम नहीं है। सो फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम था, उस दिन मैंने शूट किया था, उस दिन 15 तारीख था। 16 एंड 17 को मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और आज 18 है शायद, हाँ आज 18 है और 18 को आज छुट्टी है। तो मेरा 4th एग्ज़ाम कल है सैटरडे को, वो भी इकोनॉमिक्स है। सो अभी इसके बारे में कुछ इसको साइड में रखते हैं पहले। सो मैंने सोचा था कि मैं वीकली ब्लॉग बनाऊंगी एग्ज़ाम्स का, पूरा जो एक हफ़्ता चलने वाला है उसके बारे में, पर मैं ब्लॉग नहीं कर पाई, कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में कुछ खास हो ही नहीं रहा होता है। जब तुम्हें टाइम मिल रहा होता है तुम कुछ पढ़ रहे होते हो या तो फ़ोन चला रहे होते हो, नहीं तो कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। तो कुछ नहीं कह सकते, पर आपको जो जो ये ब्लॉग में दिखेगा इंटरेस्टिंग दिखेगा, और जो मैं शूट करने का मुझे मिलेगा मौका, मैं ज़रूर शूट करूँगी, ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और अभी मेरी शक्ल इसलिए दिख रही है ऐसी क्योंकि मैं बहुत लेट उठी हूँ और आज छुट्टी थी। अभी मेरे एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, एक्चुअली मेरा कॉलेज इवनिंग कॉलेज है, पर एग्ज़ाम्स मॉर्निंग है, उसका लॉजिक मुझे भी नहीं पता। अब इवनिंग की इतनी आदत लगी है कि सुबह इंसान जाए कैसे एग्ज़ाम में। सो मेरे एग्ज़ाम्स 8 बजे से स्टार्ट होते हैं सुबह, तो मुझे यहाँ से इतना स्पीड में निकलना पड़ता है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। और फिर उसके बाद रिटर्न आते 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 और इतनी गर्मी पड़ रही है सूरत में कि क्या बोलें। आते आते हालत ख़राब हो जाती है, फिर तुम पड़े रहो बिस्तर पे और बस पड़े रहो। फिर शाम को जाके, रात को जाके तुम होश में आते हो, पढ़ाई करते हो, तो उसमें मैं रिकॉर्ड क्या ही करूँ। तो अभी देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या शूट कर सकते हैं, जो भी होगा वो मैं आपको शो करूँगी। अभी थोड़ा बहुत जो क्लिप्स आपने आगे देखे ही हैं, आगे और क्या होगा वो देखते हैं कि इस वीक में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है या फिर ऐसे बोरियत जाने वाला है। ऊपर से ये मेरा लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है, बीकॉम फाइनल और फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। इसके बाद नो एग्ज़ाम्स। प्रे तो यही कर रही हूँ कि ना हो, बाकी डिपेंड्स कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे जाते हैं, क्योंकि अभी 4 एग्ज़ाम बाकी है। तो अभी 3 का इतना भरोसा उसमें बैक या केटी तो नहीं आएगी। बाकी ये 4 एग्ज़ाम्स आई डोंट नो कैसे जाने वाले, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम है या नहीं है। उसके बाद बैकलॉग या केटी आएगा, आज तक तो नहीं आया, बाकी लेट्स सी। फिर भी अभी के लिए ये ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है फाइनल ईयर का। उसके बाद कॉलेज लाइफ ख़त्म, यहीं मेरे बैचलर्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन उसके आगे सोचेंगे क्या करना है। और अभी के लिए आज बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि पढ़ने जैसे तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा। सूरत में इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि पूछो ही मत। अभी कल मेरा इकोनॉमिक्स है, उसके बारे में पढ़ना है मुझे, और मेरी सुबह अभी हुई है, काफ़ी लेट हो चुका है, 10 बजने वाला है। तो काम वाम निपटाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, और फिर कल एग्ज़ाम देने फिर जाना, वो भी सुबह सुबह उठ के। तो आदत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना इवनिंग कॉलेज के चक्कर में। 3 बजे 4 बजे से तुम्हारे लेक्चर्स होंगे, लेकिन तुम्हें एग्ज़ाम देना है सुबह 8 बजे, और यहाँ से मेरा घर इतना दूर है कि मुझे 1 घंटा लग जाता है जाने में कॉलेज। तो मैं 7 बजे यहाँ से निकलती हूँ 8 बजे का एग्ज़ाम देने। इतनी स्कूल वाली वाइब आ रही थी सुबह सुबह, क्योंकि 3 साल से रेगुलर मैं इवनिंग में आफ्टरनून में ही जा रही हूँ। हमारे एग्ज़ाम्स भी तब होते थे और हमारे लेक्चर्स भी तभी होते थे। सुबह कभी मैंने कॉलेज अटेंड ही नहीं किया, मतलब 2-3 बार कोई इवेंट या फंक्शन विजिट कुछ हुआ तो, अदरवाइज़ सुबह तो हमने अटेंड किया ही नहीं है। मैंने तो खास करके नहीं किया है, जो कि इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, जो भी हो, मैं सुबह जा ही नहीं पाई हूँ। क्योंकि पहली बात तो मेरे घर से मेरा कॉलेज का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मुझे 1 घंटा लगता है खुद ट्रैवल करके जाना, अगर मैं ऑटो रिक्शा वगैरह से जाती हूँ तो। अदरवाइज़ मेरे घर वाले मुझे छोड़ देते हैं तो कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है। मतलब सोच लो कितना दूर है कॉलेज। अब इसमें इन लोग ने रख दिया, जो मेरी आदत इतनी बिगड़ चुकी थी, वो उन लोग ने रख दिया एग्ज़ाम मॉर्निंग में, वो भी सुबह सुबह 8 बजे। तुम 9 बजे रखो, 10 बजे रखो, तो इंसान उठेगा, 1 घंटा सोचेगा कि हमें जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है। पर नहीं, अब निकलना पड़ता है फटाफट, कुछ रिवाइज़ करने का भी टाइम नहीं मिलता। जो पढ़ना है तुम रात को पढ़ो। फर्स्ट डे तो अकाउंट्स का मेरा एग्ज़ाम था, जो कि बहुत अच्छा गया। उस दिन तो मैं पूरी रात जगी हुई थी, इतना बुरा हाल था मेरा, इतने सालों बाद मैं रात को जग के पढ़ रही थी, पूरी रात ही जगी हुई थी और लिखा अकाउंट्स, उसकी वजह से बहुत अच्छा गया, टच वुड।
उसके बाद नेक्स्ट मेरा ऑडिट एग्ज़ाम था। तो ऑडिट के दिन तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अकाउंट्स का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैं इतनी खुश थी और प्लस इतनी थक चुकी थी। फर्स्ट एग्ज़ाम था मेरा और इतने दिनों बाद मैं मॉर्निंग में उठी थी, तो फटाफट मैं गई, आई, फिर उसके बाद मैं सोए रह गई। सो के सीधा उठी हूँ बस, बहुत ज़्यादा सोए रह गई थी। फिर रात को पढ़ी अगले दिन के एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे कुछ शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मुझे प्रिपेयर भी होना था, इसके लिए मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किए और मे बी समथिंग रिकॉर्ड किया होगा तो मैं अटैच करूँगी। मुझे इतना याद भी नहीं मैंने रिकॉर्ड किया है क्योंकि उस चीज़ को ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं। सो ऑडिट पढ़ा था, ऑडिट ऑलमोस्ट ठीक ठाक गया, पर इतना पता नहीं पर ठीक ठाक गया, मुझे उसका दुख नहीं था। फिर वो निपटाया। थर्ड एग्ज़ाम था मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करके, तो उस दिन तो मैं जल्दी सो गई क्योंकि मेरे से मतलब जब मैं रात भर जगूँ ना, मुझे एग्ज़ाम में नींद आने लग जा रही थी। एग्ज़ाम में लग रहा था मैं कब उठूँ और यहाँ से भाग जाऊँ बस। फिर याद आता था नहीं, आज अगर नहीं जगी, आज एग्ज़ाम नहीं देना, फिर केटी के टाइम मुझे एग्ज़ाम वापस जग के वापस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप भी अच्छा गया मेरा एग्ज़ाम। भरोसा है कि बैकलॉग नहीं आएगा। और कल मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं थोड़ा बहुत फिर रेस्ट ही करी। कल के दिन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ये तो भाई यूनिवर्सल लॉ है कि अगर तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिल रही है एग्ज़ाम के बीच में, तो तुम ऑब्वियसली उसके लिए क्यों पढ़ोगे, तुम उसी दिन पढ़ोगे ना। तो आज कल तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बुक छुआ भी नहीं। अब आज का दिन है, बस आज पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स है कल, जो कि मेरे सर के ऊपर से जाने वाला ही नो, फिर भी हम बेस्ट ट्राई करेंगे, बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। तो आज पढ़ेंगे, जो भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ मैं वो करूँगी, आपको शो करूँगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए आपको तो लाइक भी ज़रूर करना। मैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। आजकल मैं थोड़ी रेगुलर हो चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे इतनी रेगुलर नहीं हुई हूँ, लॉन्ग वीडियो के साथ, शॉर्ट वीडियोज़ के साथ रेगुलर हूँ थोड़ी बहुत। और इंस्टाग्राम पे भी मैं आजकल रेगुलर रील्स वगैरह पोस्ट कर रही हूँ। सो आप मुझे वहाँ जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं और यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। अभी आगे जो होता है रिकॉर्ड वगैरह करती हूँ, पढ़ाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि इस वीक में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मेरे लाइफ में क्या क्या हो रहा है। अपना लाइफ अपडेट मैं इस वीकली ब्लॉग में देने वाली हूँ। सो आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया मुझे नहाने में क्योंकि आज छुट्टी भी थी गुड फ्राइडे की, तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई थी। ऐसे ही नॉर्मली संडे को भी मुझे डिले ही होता है नहाने में और कोई हॉलीडे रहे तो भी, तो दोपहर हो चुका था और फिर मैंने लंच भी नहीं किया था, तो लंच भी काफ़ी टाइम हो गया था, इसके लिए मुझे करना था क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। कोई भी छुट्टी होती है या फिर संडे होता है तो मेरा लंच हमेशा बहुत लेट ही खाती हूँ मैं। 3 बज जाते हैं, कभी 4 बज जाते हैं क्योंकि छुट्टी के दिन बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा होता है दिन, तो बहुत ज़्यादा स्लो काम हो रहा होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लेट लंच करती हूँ मैं। फ्रेश भी नहा धोवा के बहुत लेट हो गया था तो फटाफट मैंने अपने लिए लंच प्रिपेयर किया। दैन लंच करने के बाद मैं पढ़ने बैठी, लगभग 3 बजे, 3:30 बज गए थे, तो बहुत ज़्यादा डिले हो गया था वो भी क्योंकि कल इकोनॉमिक्स था और थियोरी सब्जेक्ट में मुझे एक यही टफ लगता है। मैं फाइनली पढ़ने बैठी थी, उसके बाद थियोरी स्टार्ट किया मैंने, पर बहुत ज़्यादा ही मैसअप लग रहा था, तो पहले तो मैंने अपना डेस्क क्लीन किया और पढ़ने बैठी। इकोनॉमिक्स एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है, चाहे वो अभी कॉलेज में हो या स्कूल में हो, बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। फिर मैंने अपने नोट्स वगैरह निकाले पढ़ने के लिए, फटाफट में बैठी और नोट्स निकाले, जो भी मैंने क्वेश्चंस वगैरह लगभग मेरे पास थी या फिर जो भी टॉपिक्स थे वो प्रिपेयर करना शुरू किया क्योंकि अभी से मेरा शाम का टाइम था और रात का ही टाइम था और पढ़ने के लिए मैं बैठ गई। लेकिन इतने दिन से डेली डेली पढ़ के इतना ज़्यादा आदत हो गई थी, इतना कि इतनी चिल हो गई थी कि आज छुट्टी है। अब कोई भी एग्ज़ाम में गैप आ जाए ना तो मन ही नहीं करता कि पढ़ने का, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था उस दिन पढ़ाई। और फिर जो भी पढ़ाई वढ़ाई थी वो मैंने रात को ही की थी और मैं जल्दी सो गई थी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के वाले दिन, तो बहुत जल्दी सो गई थी। फिर मैं फटाफट सुबह निकली कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए और काफ़ी लेट हो गया था मुझे, जो कि मैं रात को जगी भी नहीं थी। सो लास्ट एग्ज़ाम के दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जब आज मेरा स्टैट्स का एग्ज़ाम है और इसके बाद नो मोर एग्ज़ाम, नो मोर कॉलेज, नो मोर सेमेस्टर। ये फाइनल एग्ज़ाम है, लास्ट सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम स्टैट्स का। और आज मैंने कुछ पढ़ाई भी नहीं की है, इस मॉर्निंग में उठ कर कुछ रिविजन भी नहीं किया क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था मैंने एक दिन पहले, पूरा दिन मैंने वही प्रैक्टिस किया था और मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया था। देन हम निकल के क्लास से, हमने एग्ज़ाम के बाद पूरा कॉलेज विज़िट किया, पूरे एक एक कैंपस घूमे हम, हर चीज़ देखी, हर तरफ घूमा, कैंटीन गए, स्टॉल से वहाँ गए और कैंपस पूरा घूमने गए।
फिर हमने विज़िट किया, बहुत टाइम स्पेंड किया कॉलेज में, क्योंकि इसके बाद हम डोंट नो कब आने वाले, ये हमें ही नहीं पता था। हमें इतना पता था डिग्री लेने आना है बस, उसके अलावा कब आना है वो हमें आइडिया भी नहीं है। सो मैंने एक एक चीज़ रिकॉर्ड की, एक एक चीज़ मेमोरी रिकॉर्ड की। हमने कैंपस में जितनी मस्ती की है, जहाँ जहाँ घूमे, सारे रास्ते वगैरह रिकॉर्ड किया, कॉलेज का एनवायरनमेंट रिकॉर्ड किया। कैंटीन में गए थे, हमने कुछ खाया नहीं, पर वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही थी। मैंने आपको पहले भी बोला, तो सूरत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और डे टू डे तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो हमने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिया और बहुत देर बैठे रहे हम कैंटीन में। बहुत ज़्यादा ही इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी दिनों बाद कैंपस में आए थे, क्योंकि अभी कुछ दिनों से हम रेगुलर नहीं थे। मतलब कभी मैं रेगुलर नहीं थी, कभी मेरी फ्रेंड रेगुलर नहीं थी, कभी हम 3 में से 2 आ रहे होते हैं, कभी 3 में से कोई एक आ रहा होता है। तो अब बहुत टाइम बाद हम कैंपस में भटक रहे थे, और बहुत हाय गाइस। तो आज मैं पहले बता दूँ आपको, आज मेरा लास्ट डे था कॉलेज में। तो पहले उसको साइड में रखते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बोल रहा था कि ब्लॉग मैं शूट कर रही थी वीकली ब्लॉग के लिए, बट ये शूट हो ही नहीं पाया, मतलब रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया, जस्ट बिकॉज मैं एग्ज़ाम में इतनी बिजी थी, मेरी स्केड्यूल इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी थी कि एग्ज़ाम से ट्रैवलिंग कर रही थी, यहाँ से वहाँ पढ़ाई कर रही थी, स्टडी कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, कुछ ना कुछ कर रही थी, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया, थोड़ा वीकली ब्लॉग नहीं बन पाया। बहुत कम मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो कि ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। मेरे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए, वीक भी ख़त्म हो गया, बट मेरा ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है। सो ये आगे ब्लॉग चलेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन और रिकॉर्ड करूँ, व्हाट आई एम डूइंग और नॉट, उसे मैं आपको दिखाऊँ। सो अब आते हैं आज के दिन। तो आज है 23 अप्रैल, और आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था स्टैटिस्टिक का। वो अच्छा गया काफ़ी, और ओवरऑल मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे ही गए। अब स्टैट्स एग्ज़ाम था आज मेरा लास्ट सेमेस्टर, मतलब फाइनल ईयर का बीकॉम का लास्ट एग्ज़ाम था। इसके बाद नो मोर एग्ज़ाम, अगर रिज़ल्ट अच्छा रहा तो। आज कॉलेज ख़त्म हो गया, लास्ट डे था। मैंने और मेरे फ्रेंड से कॉलेज ओवरऑल मतलब थोड़ा बहुत घूमा काफ़ी टाइम। फिर घूमने के बाद हमने घर पे आके हमने उस मोमेंट को सेलिब्रेट किया मूवी वगैरह देख के। सो कॉलेज ख़त्म हो चुका है, आगे क्या करेंगे ये मैंने सोच रखे, कुछ ऑप्शंस है। सो करेंटली अभी मैंने एग्जैक्टली सोच नहीं रखा है कि करना क्या है, बट सोच लेंगे जल्दी ही, क्योंकि अब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ ख़त्म हो चुकी है। तो अभी क्या करूँगी मैं आगे, ये चीज़ अगर जो भी होगा वो तो मैं आपको ब्लॉग में शो करूँगी और आपको पता चल ही जाएगा। अभी ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा जितने दिन रिकॉर्ड होगा, मतलब एटलीस्ट इतना वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी इतने मिनट्स का कि आप देखें ब्लॉग तो आपको अच्छा लगे, मज़ा आए। तो आज के लिए इतना ही, अभी कंटिन्यू ब्लॉग रहेगा। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो भी फॉलो कर लेना। मैं भी रेगुलर ट्राई कर रही हूँ पोस्ट करने की, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। अगर मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल रही तो शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको वीडियोस आते रहेंगे, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, तो उसके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। आज का दिन अच्छा था काफ़ी ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है कि कॉलेज ख़त्म हो गया। 3 इयर्स का बहुत ज़्यादा ही मेस्ड हो रखा था, क्योंकि मैं साथ में जॉब भी कर रही थी इसलिए। तो इट्स ओवर नाउ। अब देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी डिसाइड होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या करने वाले हैं आगे, लेट्स सी। और आज के लिए इतना ही। आप मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, लास्ट तक वीडियो देखना मत भूलना, आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना। आज मैं आई हूँ इस्कॉन टेम्पल, जो कि सूरत में है। ये मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो मैं हमेशा नहीं जा पाती हूँ। मैं बहुत महीनों से प्लान कर रही थी कि अब एग्ज़ाम्स निपटेंगे तो जाऊँगी, जब असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो जाएंगे। कुछ ना कुछ सोच के मतलब हमेशा रह ही जाता था जाना, और ऐसा था कि पास में होता तो मैं कभी विज़िट भी कर सकती थी, पर मैं जा ही नहीं पाती थी। तो अभी मेरे ग्रेजुएशंस के एग्ज़ाम्स हो गए थे, तो मैंने बोला क्यों ना इस्कॉन टेम्पल जाया जाए, और फिर फाइनली मुझे टाइम मिल ही गया मंदिर जाने के लिए। वो जगह मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, वो इतनी पीसफुल प्लेस है, जो कि मतलब कहते हैं ना, वो अपने लिए प्लेस अपना हो ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा ही शांति है, बहुत पीसफुल जगह है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कुछ हो ना, सबसे ज़्यादा मुझे सूरत में पसंद है तो इस्कॉन टेम्पल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ मैं बैठी थी कुछ टाइम, मैंने फिर विज़िट किया वहाँ, तो इधर बैठी थी, वहाँ पे मुझे रोज़ मिला था जो चढ़ाया हुआ था, वो मैंने ले लिया था। बहुत ज़्यादा शांति थी, और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। मतलब तुम पहुँचोगे ना, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ लोग ऐसे होते हैं कि नो चिल्लम चिल्ली नहीं होती है, कुछ शोर शराबा नहीं होता है, सब मतलब मगन होते हैं। बहुत अच्छा लगता है वहाँ फील हो गया। फिर वहाँ से निकल के मैं सामने देखे तो बहुत सुंदर रंगोली बनाई हुई थी फ्लावर्स से, बहुत प्यारा लग रहा था।
और फिर वहीं पे सेम सूरत में पीछे एक जगह है, मतलब बहुत ज़्यादा, आई थिंक वो नदी है जो तापी से जुड़ती है मे बी। सो वो नदी पे तो बैठना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वहाँ पे इतनी शांति होती है, इतनी ठंडी हवा चल रही होती है, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, तो वहाँ मुझे बैठना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो इसके लिए स्पेशली मैं इस्कॉन टेम्पल विज़िट करती हूँ सिर्फ इस जगह के लिए। तो वहाँ मैं थोड़ी देर बैठी रही।